मसीह भाई और बहनों को प्यार करी जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं और हमारे परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें जो आज की खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा परमेश्वर आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं खुदावंदा। आज का दिन, आज की सांसें पिता परमेश्वर जी आपने हमें दी। पिता परमेश्वर जी आपने सारा दिन सारी रात हमें संभाल कर रखा। सारी रात हमें संभाल कर रखा पिता परमेश्वर जी। अपनी आज्ञाओं में हमें बनाए रखा पिता परमेश्वर जी। आपने वचनों पर चलने की हमें सामर्थ्य दी पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारी बुद्ध में समाये पिता परमेश्वर जी, जिनके द्वारा पिता परमेश्वर जी हम बचाए गए। मेरे यहोवा पिता, मेरे जिंदे खुदा, आपके वचन हमारी जिंदगियों में पिता परमेश्वर जी, हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर जी बने रहें पिता परमेश्वर जी, ताकि हम इस पर चलते रहें पिता परमेश्वर जी और आपके वचनों को पिता परमेश्वर जी अपने हृदय में बसा कर चले। मेरे यहोवा पिता, प्रार्थना यीशु नासरी के जीवते नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज हम लेकर आए हैं 17 नंबर आयत। यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। हालेलुया। परमेश्वर हमें कहते हैं कि जो पहले नियम में लिखा है, जो पहले के नियम में बताया गया है, जो पहले के लोग चाल चलते थे, जो पुराना नियम था, उसमें जो बलियां चढ़ाई जाती थी, जो भेंटें चढ़ाई जाती थी, परमेश्वर ने कहा है कि वो क्या हो गई हैं, अब बंद हो गई हैं। जो नए नियम में जो था वो यीशु मसीह की अब बातें हैं, अब हमने मानना है। जैसे कि हम एक क्लास पास होकर फिर नई क्लास में आते हैं, नई टीचर्स की बातों को हम अपनाते हैं, ऐसे ही यीशु मसीह की बातों को हमने क्या करना है, नए नियम में अपनाना है। वो नई नियम की जो बातें हैं वही हमारे लिए अब आगे मार्गदर्शन होंगी। परमेश्वर ने कहा है कि मैं पुराने नियम की बातों को ख़त्म करने के लिए नहीं, बल्कि उनको पूरा करने के लिए आया हूँ। जो कुछ पुराने नियम में हुआ है वो मैंने पूरा कर दिया है, वो पूरा हो गया है। अब नए नियम की बातें लागू होंगी। अब नए नियम को हमने आगे मानना है और नए नियम पर हमने चलना है। जो पुरानी भेंटें लोग चढ़ाते थे, बलियां चढ़ाते थे, वो सब अब क्या हो गई हैं, पुरानी बातें हो गई हैं। अब आज के नियम में वो बलियां और वो भेंटें नहीं चढ़ाई जाती। आज के नियम में हमें क्या करना होता है, प्रभु की आज्ञाओं को मानना होता है, प्रभु के वचनों पर चलना होता है। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाएं, तब तक व्यवस्था में से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। हालेलुया। परमेश्वर में बताते हैं कि जो भी भविष्यवाणी की गई है पहले पुराने नियम में या पुराने समय में भविष्यवाणियां होती थी, वो भविष्यवाणियां क्या हो गई हैं, सब पूरी हो गई हैं। परमेश्वर ने कहा है जो पीछे सत्य था वो परमेश्वर ने क्या किया है, अभी पूरा कर दिया है। और जो वो पिछले जन्म में, जो पिछले समय में जो था, उसमें से परमेश्वर ने कहा है एक बिंदु या एक मात्रा भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगी, कि मैं हर एक चीज को पूरा करूंगा जो पुराने नियम में लिखा गया है। धरती आकाश टल जाएंगे, परमेश्वर ने कहा था कि मेरे वचन नहीं टलेंगे। इसी तरह से कि मैं जो पुराने नियम में लिखा था मैंने उसको हर एक चीज को पूरा किया है। जो भविष्यवाणियां हुई थी वो पूरी हो गई हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने आना था, भविष्यवाणियां थी वो पूरी हुई थी। कुंवारी स्त्री गर्भवती होगी, वो पूरी हुई। जो भी भविष्यवाणियां हमारे आप उत्पत्ति में पढ़ेंगे, जो भविष्यवाणी लिखी थी वो पूरी होती गई थी। परमेश्वर ने वो पूरी की हैं और उनमें से कुछ भी नहीं टला। एक बिंदु भी टस से मस वहां पर नहीं हुआ है। हालेलुया। इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में से सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वह स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें कहा, पिता परमेश्वर बता रहे हैं कि जो कोई छोटी से छोटी आज्ञा, परमेश्वर की जो कोई भी छोटी से आज्ञा है, कि कहा है कि अपने माता पिता, परमेश्वर ने कई वचनों में लिखा है कि अपने माता, भजन संहिता में वचन लिखे हैं, नीति वचन में लिखे हैं कि अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करो। कहने को तो ये बहुत छोटी सी बात है कि अपने माँ बाप, पर इसका जो आधार है वो बहुत बड़ा है। अब वो कह रहे हैं कि कोई, जैसे कोई पास्टर या कोई
या कोई भी भविष्यवक्ता जो अब के दिनों में है, या कोई दास हैं जो हमें सिखाते हैं, वो क्या कह रहे हैं, हमें वर्ड टू वर्ड, लकीर टू लकीर हमें बताएं। तो उन्हीं का स्वर्ग राज्य है जो हमें सच बताएगा, छोटी सी छोटी की बात को भी सही तरीके से हमें बताएगा। वो कहाँ जाएगा? स्वर्ग में। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग। तो क्या कह रहे हैं कि जो आज्ञाएं परमेश्वर ने दी हैं, जो वचन परमेश्वर के लिखे हुए हैं, चाहे वो छोटे हैं चाहे वह बड़े हैं, चाहे वो हम सीख रहे हैं या हमें कोई सिखा रहा है, तो उसमें से क्या होना है, जैसा एग्जैक्ट लिखा है वैसा ही समझाने वाला हमें समझाए, और हम समझने वाले भी उसको सही रीति से समझें और उस पर सही रीति से सही दिल से चलते जाएं। हालेलुया। और वही क्या कहलाएगा? महान कहलाएगा। और वो कहाँ का वासी होगा? स्वर्ग राज का वासी होगा। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर अब हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं वचन के जरिए? वो कह रहे हैं कि पुराने नियम में जो शास्त्री, जो फरीसी होते थे, जो परमेश्वर को मानते तो थे, धार्मिकता दिखाते तो थे, पर उस धार्मिकता पर पूरी रीति से चलते नहीं थे। परमेश्वर में आ तो गए थे, परमेश्वर में बने नहीं रहे, पर वो आ तो गए, परमेश्वर की हजूरी में तो बैठे, परमेश्वर को जाना तो सही, पर परमेश्वर को आज्ञाओं को पूरी रीति से माना नहीं, क्योंकि फरीसी शास्त्री अभी भी पूरी तरह से धार्मिक नहीं हुए थे। वो परमेश्वर की धार्मिकता की बातों को, वचनों को पूरी तरह से दिल में नहीं बसा सके थे। वो कहीं ना कहीं परमेश्वर की निंदा करते थे, प्रभु यीशु मसीह की निंदा करते थे, सही रीति से उनके बचे बनाए वचनों पर या उनकी बनाई आज्ञाओं पर या उनके कहे हुए कामों पर सही रीति से नहीं चलते थे। इसलिए वो कहा गया है, अगर हमारी इस नए नियम में हम जो लोग हैं, जो परमेश्वर को, यीशु मसीह को अब मान रहे हैं, अगर हम भी उस रीति से करें और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन सही रीति से ना करें, उसकी आज्ञाओं को ना माने, तो हमारा भी जो राज्य है वो स्वर्ग में प्रवेश करने का नहीं है। हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कब नहीं कर पाएंगे? जब हम सही रीति से परमेश्वर में बने नहीं रहेंगे, जब परमेश्वर में सही रास्ते से चल नहीं पाएंगे। परमेश्वर की राह कठिन है, मैं मानती हूँ कलीसिया प्रिय भाई और बहनों, पर वो नामुमकिन नहीं है। वो ऐसे नहीं है कि हम चल नहीं सकते उसके ऊपर या मान नहीं सकते। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हम दुखियों से प्रेम करें, या हम अपने भाइयों से लड़ाई ना करें, या हम पैसों के पीछे ना भागें, क्योंकि परमेश्वर जब चींटियों के लिए आटा दे सकता है, पक्षियों के लिए जो हवा में उड़ते हैं, उनको अपने रात के सोने का पता नहीं होता, परमेश्वर उनका भी रोज के खाने का इंतज़ाम करता है। फिर हम तो उसके पैदा किए हुए बच्चे हैं, उनको हमसे बेहतर हमारी ज़रूरतों का पता है और हमारी ज़रूरतों का एहसास है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने वचन में लिखा है कि तुम्हारे मांगने से पहले ही मुझे पता है कि तुम्हें किस भली वस्तु की ज़रूरत है। हालेलुया। इसीलिए हम सिर्फ परमेश्वर की आज्ञाओं पर अगर बने रहें, उसके वचनों को अपने मन में बसा लें, तो परमेश्वर हमारे सभी बंद रस्तों को खोल देते हैं, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। हमें सिर्फ परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना होता है, जिससे हमारे स्वर्ग के रास्ते खुल जाते हैं, जो हमें स्वर्ग तक लेकर जाते हैं। प्रिय भाई बहनों, सिर्फ इतनी सी आपसे विनती है कि प्रेम करो, नरम स्वभाव रखो, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करो और परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ते ही चले जाओ, तरक्की करते ही चले जाओ, परमेश्वर के वचनों पर चलते ही चले जाओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य बहुत निकट है और वो सबके लिए है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, परमेश्वर की बातों पर चलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन वचनों के सहारा ब्लेस करे, आप आगे ही बढ़ते जाएं यीशु मसीह के नाम में।
मांगते हैं। हालेलुया। जिंदे यहोवा परमेश्वर मेरे जिंदे खुदा जी, स्वर्ग राज्य निकट है पिता परमेश्वर जी, आपका आना तय है पिता परमेश्वर जी। और हम पिता परमेश्वर जी आपके राज्य में प्रवेश करने पाए पिता परमेश्वर जी। स्वर्ग के राज्य पिता परमेश्वर, स्वर्ग के दरवाजे हम सबके लिए खुल जाएं पिता परमेश्वर जी। हम आपके वचनों पर चलने वाले, मनन करने वाले बने पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, आपके वचन हमारे राहों की ज्योति पिता परमेश्वर जी, हमारे जीने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारे रोज की रोटी है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारी जिंदगी में पिता परमेश्वर जी भरपूर काम करें पिता परमेश्वर जी, हमारी घटी कमियों को दूर करें पिता परमेश्वर। इन पर चलने वाले, मनन करने वाले हो जाएं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।